यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है और यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा भी है, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखना ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एनसीएफ 2005 प्रपोजेज 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जब भी हम करिकुलम का विकास करते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, तो एनसीएफ 2005 जो है वो क्या क्या कितनी गाइडलाइन देता है, 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं इसके, ये याद रखना है। इन पांचों प्रिंसिपल्स को याद रखना है। क्या 5 प्रिंसिपल है एनसीएफ 2005 के, यहीं से यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यानी कि कोई भी हम करिकुलम डेवलप करें तो पहला प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं वो लाइफ से रिलेट करें आउटसाइड द स्कूल। यानी कि सिर्फ स्कूल के अंदर की बात ना, भी स्कूल के बाहर भी उसको जीवन जीना है बेसिकली। तो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ऐसा नहीं कि भी हम सिर्फ चार दीवारी की बातों को ही उसमें शामिल करें, नहीं, हमें इस तरह से प्रिंसिपल को ध्यान रखना है जब भी कोई करिकुलम डेवलपमेंट करें, विकास करें, कि ये समाज में जाएगा, समाज को अच्छे से हैंडल कर पाएगा कि नहीं। आउटसाइड ऑफ द स्कूल की भी बात करेंगे, यानी कि कनेक्टिंग नॉलेज टू इट लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल के बाहरी जीवन के लिए भी कनेक्ट करें इसके ज्ञान को। ये पहला प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या रहा है, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रॉट मेथड। रॉट मेथड कौन सा होता है, जो रटने की बात होती है, कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ रटना नहीं है, रटने रटाने तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूर ले जाओ, रटने वाले तरीके को, समझ रहे हो। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे, लर्निंग को शिफ्ट अवे कहां से दूर कर दो, किससे, फ्रॉम रॉट मेथड, यानी कि रटने वाली जो चीजें हैं उसको दूर कर दो, हमें सिर्फ रटने वाले पे बात नहीं करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कहाँ हो गया, एक तो आउटसाइड स्कूल की बात हो गई, यानी नॉलेज वहां तक का, एक रोट लर्निंग को है, या लोट जो रोट मेथड्स होता है उसको हमें एक तरह से अवे करना है। थर्ड कह रहा है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, है ना। यानी कि क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे निकल जाए। यानी कि जो भी हम पाठ्यक्रम जो भी बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, उसको इतना बना दें कि सिर्फ वो टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे, बियॉन्ड टू टेक्स्ट बुक चला जाए। कहने का मतलब वो हर चीज का उसको ज्ञान हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, संपूर्ण विकास हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हो। तो इनरिचिंग द करिकुलम, करिकुलम को इतना समृद्ध बनाना है कि टू दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से ऊपर चला जाए। तो ये प्रिंसिपल थर्ड है एनसीएफ 2005 का। फिर फोर्थ प्रिंसिपल है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ। क्या कह रहा है, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। बेसिकली क्या है, आपको जो भी आप एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन देना दिक्कत हो जाएगी। बर्डन से तो हमें दूर ही हटना है ना। आप बहुत रिजिड हो जाओगे तो प्रेशर ले लेते हैं आजकल बच्चे, देखते हो आप किस तरह का जो प्रेशर है मेंटेन नहीं कर पाते। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो हम एग्जामिनेशन है वो बहुत और फ्लेक्सिबल हो, है ना, और चीजों को इंटीग्रेट करें हम कि क्लासरूम लाइफ को अच्छे से। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया बातें हैं सारी। फिफ्थ क्या कह रहा है, नर्चरिंग इन overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country। ये कह रहा है कि जो अपना देश है, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को देखभाल करें अच्छे से, और एक सर्वोपरि पहचान का पोषण करना, यानी कि बेस्ट चीजें हमें मिले, सारी चीजें अच्छी से निकल के आए, या एकदम बढ़िया वाली चीजें हों। तो ये पांच क्या है, एनसीएफ प्रपोज के पांच, एनसीएफ 2005 ने प्रपोज किए हैं 5 गाइडलाइन, 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जब कोई भी हम पाठ्यचर्या विकसित करें, करिकुलम का डेवलपमेंट करें, तो इन 5 गाइडलाइन को मानना है एनसीएफ 2005 के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है।